जय हिंद मित्रों। मैं इन दिनों जल्दी जल्दी आपसे मुखातिब हूँ। जल्दी जल्दी मैं अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ हैं कुछ ऐसी हैं और मेरा मन कहता है कि जो कुछ भी मुझे अनुभूत हो रही है या जो कुछ भी हमें समझ में आ रहा है वो हम आपके साथ शेयर करें। मित्रों, यह संकट आया है, यह संकट जाएगा भी, लेकिन ऐसा लगता है यह पूरी तरह नहीं जाएगा और हमें इसके साथ एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मैंने कल भी जो वीडियो अपलोड किया था उसमें यह बताया था कि हमें क्या करना चाहिए। आज मेरा मन कहता है कि हम आपके साथ वो बातें करें कि इस लॉकडाउन के खुलने पर या जो भी फेजेज में खुले या जैसे भी, उसमें प्रशासन को और शासन को या सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो कोरोना से ज़्यादा देश का नुकसान उसके अंदर होगा। कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, और यदि लक्ष्मी है तो सारी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार सबसे पहले एमएसएमईज जो कि करोड़ों से ज़्यादा हैं उनको चालू करे, क्योंकि वहाँ पर लोग 100 या 100 से कम के से लोग काम करते हैं और लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि इस महामारी में किस तरह से काम किया जाए। जगह जगह से वीडियो आ रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ पर चीज़ों को लोग वितरण कर रहे हैं वहाँ पर भी अच्छी तरह से अब लोग ट्रेंड हो गए हैं कि किस तरह से हमको कोई भी काम आगे करना है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। अब मेरी राय है कि सबसे पहले एसएमसीज को खोला जाए और सामान परिवहन जो बाई रोड होता है उसको सारी कैटेगरी में खोल दिया जाए। जो हाईवेज़ पर ढाबे हैं उनको खोल दिया जाए। जो हाईवेज़ पर अगर क्लस्टर ऑफ ढाबाज हैं एक साथ में तो उनको 1 बाई 1 खोला जाए। एक दिन एक ढाबे को, दूसरे दिन दूसरे ढाबे को, फिर तीसरे दिन तीसरे ढाबे को, और इस तरह से पहले वाले ढाबे का जब टर्न आ जाएगा तो वो खुल जाएगा। यही हालत शहर की छोटी छोटी दुकानों में किया जाए, कस्बों की छोटी छोटी दुकानों में और गांव की छोटी छोटी दुकानों में किया जाए। उनको बंद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन छोटे दुकानदारों को भी यही कहा जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने की वजह से ही जितना कुछ भी हम लोग कोरोना पर, इस महामारी पर कंट्रोल कर पाए हैं वो संभव हुआ है। दुकानों पर भी ऐसा किया जा सकता है कि एक दुकान खुले, फिर उसके बाद दूसरी खुले दूसरे दिन, फिर तीसरी खुले तीसरे दिन, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहे। तीसरा जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो ये है कि जितने भी एमएसएमईज कंपनियां हैं और जिन्होंने भी सरकार से या बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो लोन ले रखा है उनका रिकवरी फिलहाल साल 1.5 साल के लिए रोक दी जाए और उन कंपनियों की गारंटर सरकार बने और सरकार उनसे कहे कि ये लोन भरपाई हम करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है, फिलहाल वसूली आप रोक दिया जाए। इसके अलावा सरकार को बैंकों के थ्रू इन छोटी कंपनियों को फाइनेंसिंग भी कराना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपिटल। जिस तरह से उनका टर्नओवर है उसके अनुसार बैंकों को कहा जाए कि उनसे उसके हिसाब से उनके ऊपर जो आरबीआई का कानून है उसके हिसाब से उन्हें फर्दर फंडिंग की जाए और उसका भी गारंटर सरकार बने, ताकि वो कंपनियां फिर से चल सकें और फिर से अपना माल बना सकें और अपना माल बाज़ार में बेच सकें, ताकि वो उस पैसे से अपना कर्मचारियों को वेतन और इस तरह की तमाम जो उनकी नित्य की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा कर सकें। हो सकता है इतने दिन के लॉकडाउन के बाद बहुत सारी लोग अपनी लोन को डिफ़ॉल्ट करें, तो सरकार से मेरा ये भी अनुरोध है कि ऐसी कंपनियों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। अगले फेज में सरकार को चाहिए कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको जो भी सरकार ने गाइडलाइंस दिया है उसके अनुसार चलाएं, और इन सारी कंपनियों में सरकार
अपने ऑब्जर्वर बैठाए कि वो गाइडलाइंस को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ऐसी कंपनियों में बड़े बड़े सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए ताकि हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जाए तो सैनिटाइजर में से होकर के गुजरे, और उनको तरह जो भी उसकी तरह से पीपीई वगैरह होती हैं उन कंपनियों को कहा जाए, और वो सक्षम भी हैं सोशल सीएसआर की तरह वो पीपीई किट अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी मुहैया कराएं ताकि वो लोग इस महामारी से बच सकें। मित्रों, बहुत सारी इंपोर्ट के कंटेनर्स आए हुए हैं पोर्ट के ऊपर। सरकार ने ऐसा नियम तो बना दिया है कि BOL 24 घंटे के अंदर देना पड़ेगा कंटेनर के अराइवल पर, और 24 घंटे के अंदर उसकी ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी। अब व्यापारी जो इंपोर्ट करते हैं उन्होंने ड्यूटी भर दी है और भर करके वो राह देख रहे हैं कि पोर्ट कब चालू हों। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक्स को सरकार को चलाना चाहिए, पोर्ट के ऊपर लेबर या मैकेनाइज्ड लेबर मुहैया करानी चाहिए गवर्नमेंट को, और उनसे गाड़ियों को आवागमन चालू हो। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि यदि हम देश में हो रही कोरोना की मौतों को लगभग 25 से 30% रिकवरी है और मौतों को रोक पा रहे हैं, तो ये इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो भी बड़े व्यापारी हैं उनको ये कहा जाए या वो स्वयं इसके लिए आगे आएं कि वो अपने कर्मचारियों को, अपने मजदूरों को जो उनके यहाँ काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को आने पर उनको भरपूर सहूलियत मुहैया कराएं। केवल ट्रांसपोर्ट की ही नहीं बल्कि उनकी रहने खाने का भी इंतजाम करें। लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बिल्कुल तुरंत ही चलाना पड़ेगा। प्राइवेट बसेस को चाहे तो सरकार थोड़े समय के लिए रोक सकती है, लेकिन ट्रकों को तुरंत सड़कों पर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रकिंग बिजनेस बंद हो जाएगा तो बहुत सारे सामान की स्कैर्सिटी हो जाएगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ट्रकों में जो नेशनल परमिट की गाड़ियां हैं उसमें 1+2 यानी 2 ड्राइवर और एक हेल्पर के अलावा चौथा आदमी उसके अंदर ना ट्रेवल करे, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उसके लिए सारे टोल ब्रिज के जो कैमरे हैं उनको एक्टिव किया जाए। उसके पहले भी प्रॉपर हाईवे पेट्रोलिंग करी जाए कि ट्रकों के अंदर लोग सवारियों के रूप में लोगों को ना ढोएं, क्योंकि इससे भी संक्रमण के पुनः फैलने का खतरा है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, होटल, पिकनिक स्पॉट्स ये जो अभी बंद पड़े हैं, टैक्सी, ट्रेवल्स, इनको भी एक एक करके खोला जाए और इनको भी ये बोला जाए कि आप लोग तमाम उन मापदंडों का पालन करें, अन्यथा आपके लाइसेंस समाप्त कर दिए जाएंगे। बहुत सारे जगहें जो होटल हैं, जो मॉल हैं, जो नहीं चल रहे हैं, उनको सरकार को अब फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए हॉस्पिटल्स में। हिंदुस्तान में अब हॉस्पिटल्स की, बेड्स की, वेंटिलेटर्स की बहुत ज़रूरत है। आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म और बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया में जहां सबसे कम अभी तक कैजुअलिटी हुई है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लगभग चाइना के बराबर हैं। संसाधनों में हम शायद 7वें-8वें नंबर पे हों, टॉप 10 में ना हो, लेकिन भारत में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सरकार के विज़न को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे योग्य प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब को धन्यवाद है, और पूरे देश की जनता और प्रदेश की सारी सरकारों को धन्यवाद है कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस चीज़ को अभी तक तो कंट्रोल में रखा हुआ है और हमको नंबर मिल सकते हैं। देश की सेना, देश की पुलिस, देश के मेडिकल व्यवसायी, इन सब को मेरा हृदय से सैल्यूट है। आज सरकार ने स्वयं उनको अभिवादन किया है। पूरे देश में सभी जगह एयर शो किए गए हैं और सभी जगह सैनिकों को खुद उनको सम्मान में बैंड बज रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बड़ी अच्छी बात है। मित्रों, हम लोग इसी तरह से सरकार का साथ दें, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में और ऐसी महामारियों में सरकार का विजन ही काम आता है, और हमें भी समय समय पर अगर कोई अच्छा सुझाव है तो सरकार को देते रहना चाहिए। एक तकलीफ़ की बात है
कि हमारा दुश्मन ऐसे मौके पर भी हमें नहीं छोड़ रहा है। वो अंदर और बाहर से हमारे ऊपर हमले जारी रखे हुए है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको जवाब उचित समय पर दिया जाएगा और ऐसा दिया जाएगा कि उसके दांत खट्टे हमारी सेनाएं जरूर करेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब सरकार के साथ हैं, रहेंगे और हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस महामारी को जीतने में सहयोग करेंगे। जय हिंद।